अस्सलामुअलैकुम। मैं गुलशन इकबाल कॉलोनी में मस्जिद हस्सा के अंदर रहते हम लोग। आज हमारे शौहर मोहम्मद नवीद अली है, उन्होंने कैंसर पेशेंट है, 5 सर्जरियाँ हुए हुए, उनको 7 साल से अंडर ट्रीटमेंट चल रहा, कीमोथेरेपी हुई। और आज जो है सो मस्जिद हस्सा के इमाम साहब हबीब मुल साहब और रईस मिलके थोड़ी बहस हो रही थी मस्जिद में। आवाज़ों से मैं निकल के देखी तो उन्होंने दोनों हाथ उठा दिया उनके ऊपर। फिर मैं पुलिस में जाता हूँ बोल के नीचे उतरे थे, गाड़ी स्टार्ट करके जा रहे हैं तो हबीब मुल साहब के बेटे आके गाड़ी ठोक देके उनको एक थप्पड़ दौड़ से मारते कि उन्हें नीचे गिर गए। कौन मारे? उन्होंने हबीब मुल साहब के बेटे अबू बकर, हाँ हमारे शोहर को मारे। फिर उसके बाद मैं बचाने गई तो उनका दूसरा बेटा हसन आके उधर से दौड़ बोल के और जोर से मार के मुंह फोड़ दिए, नाक फोड़ दिया, उनके ऑलरेडी यहाँ की हड्डी नहीं है। मैं बचाने गई उनको तो मेरे को भी ज़बरदस्ती से एक थप्पड़ मार दिए, पूरा ऐसा सीने पे जोर से घुपी बना के ढकल दिए। आपका घर वही है? हमारे घर के सामने जो मस्जिद के अंदर ही है। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम लोग वहाँ 18-20 साल से है। ये मस्जिद में ना इमामत कब से करे? इमाम साहब है या मौजूद साहब है मस्जिद के ना? मस्जिद के इमाम साहब नमाज पढ़ाते असर मगरिब इशा की, तो उनसे नमाज पढ़ने गए थे इन्हों मस्जिद में, तो वहाँ पे बहस शुरू करके मारना वहीं शुरू करे। इन्हों मैं बोलने जाता हूँ पुलिस में बोल के नीचे उतरे तो वहाँ के थोड़े मौसलियाँ रोकने लगे इनको, नको जाओ छोड़ दो बोल के। इससे पहले भी 3 महीने पहले हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कराए थे, हम लोगों को हैरेस कर रहे, बच्चे बाहर खेले तो नहीं खेलना, कहीं को खेल रहे इधर वो ये बोल के बहस करे। अब वहाँ पर उनका नहीं है, उन्होंने नमाज पढ़ाने आते, उन्होंने मजीद भाई रईस भैया के घर में रहते, उनके मामलों है हबीब मुल साहब नमाजों के टाइम पे नमाज पढ़ाते, फिर वहाँ जाके बैठते, हर बार ऐसी करते। इससे पहले भी ऐसी करे, बैठ के हमारे जो है से ये नको करो वो नको करो, बच्चे नहीं खेलना बोल रहे, बच्चे घर के बाहर नहीं तो कहाँ घर जाके खेलेंगे, हर बार ऐसी करे। इससे पहले भी वार्निंग दिए निकल जाओ घर से, नहीं तो ये कर देते वो कर देते बोल के। नो कैंसर पेशेंट है, उनको 3-4 महीने पहले जो पाँव की हड्डी निकाल के यहाँ जबड़े में डाले, असली हड्डी नहीं है, स्क्रू उनसे फिट करे सो वो मालूम रखते, पर इन्हों कैंसर पेशेंट है, फिर भी उन्होंने आके जोर से मार दिए, ढकल दिए, लातों से भी मारे यहाँ तक के इन्हों गिर गए, बाद भी आके पीछे से लात से मारे। आपके शौहर कहाँ पर है अभी? हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, सीरियस कंडीशन है, कुछ भी नहीं बोल रहे, क्या भी नहीं बोल रहे। हॉस्पिटल में? ओवैसी हॉस्पिटल में है। फिर आप कंप्लेंट दी है? जी हाँ दिए, संतोष नगर के पुलिस स्टेशन में। कितने लोगों पे अटैक करे लोग? नहीं, मेरे शौहर के ऊपर, हम दोनों के ऊपर करे। पुलिस आप कंप्लेंट करने गए? अभी तो कंप्लेंट जस्ट करा के निकले, नहीं मालूम कुछ भी। कितने लोग अटैक करे टोटल आप पर? मेरे ऊपर तो 1 जने करे और इनके ऊपर 2 जने 3 जने एक साथ आ गए थे। कुछ नाम वगैरह मालूम? नाम नहीं मालूम, मैं पहली बार देखी थे। कैमरे है वहाँ पर? हाँ कैमरे में पूरा रिकॉर्डिंग हुआ सो है। मस्जिद के अंदर हुआ है, मस्जिद के इमाम साहब और इमाम साहब के बेटे ऐसे हरकत करेंगे तो फिर कैसा होगा। एक पेशेंट, कैंसर पेशेंट, मालूम है कि कैंसर पेशेंट है, अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं बोल के, फिर भी आके अननेसेसरी मार रहे हैं। हटाने के बावजूद एक लेडीज़ के ऊपर हाथ उठा के ढकल के जोर ज़बरदस्ती करके फिर पेशेंट को मार रहे हैं। मेरी ये संतोष नगर के पुलिस स्टेशन के डीसीपी से रिक्वेस्ट है कि हमारे हक में बेहतरीन फैसला फरमाइए और हमारा सपोर्ट करिए और सख्त कार्रवाई कीजिए।